वास्तव में लोगों को बांटना नहीं है, जोड़ना है, तो लोगों से कहे कि धार्मिक जो हमारी भावना है वो दरवाजे के अंदर हो, और बाहर दरवाजे से निकलते ही हम जो है राज्य के, देश के नागरिक हैं। हम सिर्फ एक नागरिक है, भारतीय तो वेलफेयर के लिए होती है ना, देखिए जनता की वेलफेयर करेंगे, उन्हें क्या फायदा? वो जनता की वेलफेयर नहीं कर रही है, वो अब धर्म की वेलफेयर कर रही है। जनता मतलब की सरकारों की साजिश है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढा जाए। देखिए, जब धर्म सत्ता का नशा बन जाए, जब सत्ता के सर पे धर्म का नशा सवार हो जाए, तो उस जनता का बर्बाद होना तय है। और आज सत्ता जो धर्म के नशे में पागल हुई पड़ी है, उस पागल नशे में पड़ी हुई सरकारों को दोबारा से अगर जनता चुनती है तो अपनी बर्बादी करेगी। अब तो दरगाहों के नाम भी आने लगे कि अजमेर शरीफ के नीचे भी कुछ है, देखिए खोद लो। मैं तो कहती हूँ सारी देश का सारा काम छोड़ करके, सारे देश के अंदर वैसे भी तुम कोई रोजगार नहीं दे रहे हो, सारा काम छोड़ करके देश की सारी खुदाई करवा लो। कभी किसी घर के नीचे कोई मंदिर में निकल गया, कभी किसी मंत्री का घर भी खुदवाओ, ये सेंट्रल विस्टा भी खुदवाओ, ये जो संसद है ये भी खुदवाओ, सुप्रीम कोर्ट भी खुदवाओ, क्या पता इसके नीचे भी कोई मंदिर निकल आए और यहाँ भी दावा कर दो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बने बनाए काम पर दावा करना आता है। अतिक्रमणकारी लोग जो आए देश के अंदर, जिन्होंने ना कुछ बनाया, ना कुछ तैयार किया, ना कोई निर्माण किया, बुद्ध विहारों पे कब्जा किया, बुद्ध की मूर्तियों पे लाली लिपस्टिक थोपी, उन पे सिंदूर लगाया, उन्हें चुनरी पहनाई, और उन मूर्तियों को जो है बुद्ध की जगह कोई कहीं काली माता बता दिया, कहीं तेलिया माता बता दिया, कहीं काशीनाथ, कहीं विश्वनाथ, कहीं पे बद्रीनाथ, कहीं पे केदारनाथ। और वोल्गा से गंगा में आप वोल्गा से गंगा जब पढ़ेंगे पंडित राहुल संक्रांतियान की, तो वो खुद कहते हैं कि जब मैं केदारनाथ मंदिर गया तो मेरा मकसद ये था कि मैं इस मंदिर की जो मूर्ति है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, मैं उस मूर्ति को अपनी आंखों से देखूं, आखिर वो है किस चीज की मूर्ति। जब वो बुद्ध पर शोध कर रहे थे और पूरे देश के अंदर घूम रहे थे, तो राहुल संक्रांतियान जब एक वहां का जो मंदिर का जो पुजारी है, उनका सहयोगी था, उसके साथ दोस्ती थी, क्योंकि देख नहीं सकता था कोई भी आम आदमी, पुजारी और उसका जो सहयोगी वही उनको कपड़े पहनाते थे और मेकअप करते थे सुबह उतार कर स्नान कराने के बाद। तो उस स्नान की जब उन्होंने सिफारिश की, तो स्नान के लिए राहुल संक्रांतियान को इजाजत मिल गई। जब उन्होंने देखा कि जो मूर्ति के ऊपर से जब कपड़ा उतारा गया, तो वो मूर्ति बुद्ध की थी, और बुद्ध की मूर्ति को जल्दी से नहला करके, सिंदूर लगा करके, उसको चुनरी पहना करके, पूरा मेकअप करके उसे दोबारा से मंदिर के रूप में धारित कर दिया। और पीछे की तरफ गुफाएं थी, ऐसी गुफाएं जहां पर जो है बुद्ध की और प्रतिमाएं पीछे की तरफ लगी हुई थी। तो खुद राहुल संक्रांतियान अपनी किताब वोल्गा से गंगा में लिख कर जाते हैं कि इस देश के अंदर जितने भी नाथ नाम से मंदिर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और पशुपतिनाथ, जितने भी नाथ नाम से, ये नाथ जो शब्द है ये बुद्ध के त्रिपिटक से लिया गया है। और ये नाथ एक जैसे आप देखेंगे नागलोक, ये नाग, वो नाग, नाग और नाथ, ये दो जो है ये बुद्ध के धर्म की कुछ शाखाएं थी, जिनको जो है बाद में ब्राह्मणिज्म करके चुराया गया। बिल्कुल, यहाँ तो मैं ये कह रही हूँ, भारत के अंदर तो बौद्धिस्ट अगर दावा ठोकेंगे तो कोर्ट नहीं सुनेगी साहब। आप देख रहे हैं बुद्ध गया को रिहा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के स्टेट कोर्ट तक में मुकदमा डाला हुआ है, ना तो स्टेट कोर्ट सुन रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। और वहां पे कम से कम देश के नहीं, पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के बनते लोग आकर शांतिपूर्ण तरीके से इस बात की अपील करके जा चुके हैं कि बुद्ध गया बौद्धों का है, इसे कम से कम आजाद कराइए। वो आज तक नहीं छोड़ा गया है। और इस देश के अंदर जितने मंदिर हैं, इस भारत में जितने मंदिर हैं, वो समस्त मंदिर, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, अगर वो खोदे जाएंगे, खुदाई तो छोड़ दीजिए, उनकी मूर्तियों का मेकअप और उनकी चुनरी हटाकर देख लीजिए, वो सब प्राचीन मंदिर बुद्ध के मूर्तियां हैं। और जितने भी वो सारे बने हुए जो प्राचीन इमारतें हैं, वो सारी बुद्ध विहार हैं। तो ये खुदाई अगर हो रही है तो ईमानदारी से कराओ, बेईमानी से, धोखेधड़ी से तुम्हारी सरकार है। तुम चाहो तो अखबार में कुछ लिख दो, तुम चाहो तो कोर्ट से कुछ करा लो, तुम चाहो तो अपनी मर्जी से कोई आदेश दे दो, तुम चाहो तो मस्जिद को मंदिर बना दो, तुम चाहो तो, तुमने पहले ऐसे ही चाहा अपने राज में, तुमने बौद्ध विहारों को जो है छीन करके, उनका कोई निर्माण तो किया नहीं, छीन करके उनको तुमने मंदिर बना दिया, आज तुम मस्जिदों को मंदिर बना दो। तो ये सरकार में हो और इसकी जो हनक है, जो जिद है धार्मिक लड़ाई कराने की जनता के बीच में, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता जैसे समझने लगेगी ना कि उसके पेट में भूख लग रही है, उसके शरीर पर कपड़ा महंगा पहना जा रहा है, लोगों की रसोई इतनी महंगी हो रही है, ये नहीं देख रहे हैं कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पे कैसे हम रोकथाम करें, जनता को कैसे हम जो राहत पहुंचाएं। लेकिन वो तो दे रहे हैं मंदिर खोद के दे रहे हैं। चलो मंदिर खोद के दे दिया, कोई भी खड़ा होता कि रात मेरे सपने में आया कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, बताइए वो याचिका डाल देता। रात मेरे सपने में भी आया कि इस देश के अंदर जितने भी
मंदिर हैं वो समस्त मंदिर जो है बुद्ध विहार हैं, और इस देश के जितने भी मंदिरों के अंदर मूर्तियां हैं वो सारी बुद्ध की हैं। मैं तो कह रही हूँ अगर ये याचिका लेकर मैं जाती हूँ, क्या कोर्ट सुनेगा? ऐसी याचिकाएं कितनी जो है पहले भी डाल चुके हैं। भंते सुमित्रा ने पहले भी याचिका डाली कि जब ये मथुरा वाला हो रहा था, राम मंदिर वाला हो रहा था, कि ये साकेत नगरी है, ये बुद्ध की नगरी है, क्या सुनवाई हुई उस पर? 1 लाख जुर्माना लगा और उल्टा जुर्माना लगा दिया। तो ये कोर्ट बेईमानी नहीं कर रहा, कोर्ट नागरिकों के लिए बन रहा है या सरकार की बनी बनाई जो प्रोपोगंडा उस पर काम कर रहा है? तो हमारे तो सपने तो छोड़िए, हमारे तो सच पे हकीकत पे काम नहीं करती कोर्ट, हमारे हकीकत पे, हमारे दर्द पे, हमारे रोने पे, हमारे इतिहास पे उस पर काम नहीं करती है, वो उनके सपने पे भी काम कर देती है। तो उनका तो भैया सरकार चल रही है और वो सरकार के मुसलमान कह रहा अगर हम सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो हम पे FIR होती है, मैं जेल में डाल दिया जाता। संभल में तो देखिए गोली चल गई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ ना, ये देश केवल एक जाति का नहीं है, ये देश केवल एक धर्म का नहीं है, ये देश सेकुलर है और सेकुलरिज्म में कोई जाति धर्म ऊंचा नहीं होता है और उस राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य का धर्म होता है जनता को राहत देना, जनता की सेवा करना, उसके कल्याण के लिए और उसकी उन्नति के लिए क्या काम किया जा सकता है, इस पर काम करना होता है। ना कि ये कि उसे कौन सा धर्म दिया जाए, कौन से धर्म में जबरदस्ती लोगों को डाला जाए, कौन से धर्म में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन धर्म की जांच करके उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाएं, या कौन सा धर्म ऐसा है जिसका पाखंडी ढोंगी अगर बलात्कारी भी तो उसको बचाया जाए। ये राज्य की या केंद्र की सरकार का काम नहीं है, ये सरकारों का काम नहीं है। ये तो नागरिकों के अंदर होनी चाहिए भावना, और इस भावना को खत्म करने के लिए सरकार काम करती है। लेकिन यहाँ तो सरकार के ही अंदर ये भेदभाव की भावना है, तो जनता क्या करेगी? यहाँ तो जब दलित सड़कों पर उतरता तो लाठी पड़ती है। शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लोग निकले, लखनऊ में कितनी मार पड़ी, उन पर लाठियां बरसाई गई। यहाँ स्टूडेंट लखनऊ विश्वविद्यालय जो अंबेडकर विश्वविद्यालय, उसके बाहर स्टूडेंट को इतनी लाठियां बरसाई गई क्योंकि उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया फीस बढ़ाने के लिए। और इस देश के अंदर जब आंगनबाड़ी महिलाएं यहाँ जंतर मंतर पे आती हैं तो उनको मार के भगा दिया जाता है। जब यह अग्निवीर योजना से असंतुष्ट होकर युवा आते हैं तो उनको लाठी मार के भगा दिया जाता है। जब बच्चे यहाँ मर जाते हैं उसमें कोचिंग सेंटरों में नीचे पानी भर के बेसमेंट में जब वो आते हैं आंदोलन करके तो उन पर लाठी मार के भगा दिया जाता है। छोड़ते किसको है ये? जो शिक्षा की बात करता है उसको लाठी मारते हैं, जो रोजगार की बात करता है उसको लाठी मारते हैं, जो न्याय की बात करता है उसको लाठी मारते हैं। जो इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात, जो पाखंड को, अंधविश्वास को खत्म करके संविधान के आर्टिकल 51H में जब बात करता है कि भाई इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उस पर झूठे मुकदमे लगा देते हैं। हम जैसे लोग इनकी आंख की खटकते हैं, किरकिरी बने हुए, इसलिए कि हम देश की जनता को असली मुद्दों पर लाते हैं, हम देश की गुमराह जनता को सही लाइन दिखाते हैं। तो ये ऐसे इस तरह की मानसिकता वाले लोग जब सरकार में होंगे तो भैया ऐसी पार्टियों को वोट देना आपकी बर्बादी का आपके सामने परिणाम है। और जनता को खुद सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। उसके शरीर पर कपड़ा जरूरी है, उसकी बहन बेटियों की इज्जत और सुरक्षा जरूरी है। जो सरकारें बलात्कारियों को माला पहनाकर स्वागत करती हो तो आप सोचिए कि आपकी बहन बेटियों की इज्जत उनकी नजर में कितनी प्यारी हो।